दोस्तों सिर्फ यही हादसा नहीं है कि शादी के बाद कोई औरत किसी और के साथ भाग गई, या अपने बच्चे छोड़कर किसी आशा के साथ फरार हो गई, या आपका कोई रोड एक्सीडेंट हो गया, आपकी टांगें टूट गई। यानी ये कोई हादसा नहीं है। सबसे बड़ा हादसा जिंदगी के लिए ये है, जिंदगी में ये है कि आपने किसी के साथ शादी कर ली। देखो ना, इंसान शादी का कितना इंतजार करता है, 25 साल के बाद, 30 साल के बाद। तो आपको मतलब एक तो शादी 25 30 साल की उम्र में हुई, और दूसरा वो आपको मक्कार औरत मिल गई जो फितना परवर हो, जो इतनी फितना परवर हो कि शादी के पहले दिन ही घर में लड़ाई डाल ले, चोरी चकारी के इल्जाम लगा दे अगले दिन ही, मतलब घर में थरथल्ली डाल दे, यानी मुनाफक औरत हो। तो दुनिया में मर्द के लिए इससे बड़ा कोई हादसा नहीं। वो इस तरह हो जाता है मर्द जैसे उसको कोई जिन्नी चुमड़ गई, मौफ हो जाता है मर्द। यानी कि मकार औरत के साथ आप पूरे नहीं आ सकते, वो आपको पागल कर देगी। मैं कहता हूं अपने ससुर पर भी हद के क्या कहते कि दावा कर देगी कि किसने मुझे छेड़ा। यानी इस किस्म की गंदी औरतें होती है। और दूसरी तरफ इसी तरह की कोई अच्छी औरत है, पारसा औरत है, नेक सीरत औरत है, मुंह से फूल झड़ते हैं, और उसे कोई चावल मिल जाए अनपढ़ किस्म का, जो शराबे भी पीता हो और औरतें भी पीछे भी जाता हो, लड़कों के पीछे भी जाता हो, बिल्कुल मतलब लौंडेबाज भी हो और मतलब रंडीबाज भी हो। तो इस किस्म के लोग मिल जाते हैं गंदे, जिससे बदबू आती है शराबों की, और ना उनकी जुबान भी गंदी, बात भी गंदी, क्योंकि जो नशेबाज होता है वो अखलाक का क्या अच्छा हो। तो ये जो हादसे हैं ना जिंदगी में, इससे बड़ा कोई हादसा नहीं है। ठीक है ना जी। हाँ, तो मैं कहता हूं इससे बेहतर तलाक है। इस किस्म के लोगों के साथ रहना, वो तलाक उससे 1000 गुना बेहतर है। ठीक है ना जी। ये तो जीते जी अजाब है, कब्र का अजाब है। दूसरी तरफ आ जाए, एक अलमी और भी है कि 40-40 साल उम्रें हो जाती हैं, लड़कियों की भी और लड़कों की भी, मर्दों की भी। मर्द तो 50 के भी हो जाते, तो कवारी लड़की ढूंढ रहे होते हैं। और इसी तरह की औरतें होती हैं 40 साल की हो जाती, लेकिन उन्होंने कुंवारा मुंडा चाहिए उनको। ठीक है ना जी। तो अगर आप कुंवारी हैं तो आपकी ये ख्वाहिश किसी हद तक ठीक हो सकती है, लेकिन अगर आपको तलाक भी हो चुकी, मुतलका भी हैं आप, मर्द में औरत दोनों से मुखातब हो, तो भाई जी नीवा दाल हो। जब तक आप नीवा दाल नहीं लेंगे ना, आप घर नहीं बसा सकते। एक दरिया को आपने पार कर लिया, दूसरे दरिया का सामना अगर आपने करना है ना, तो आप भाई जी किसी कुंवारी लड़की से शादी कर लें तलाक के बाद। और इसी तरह औरत से मैं मुखातब हूँ, किसी कुंवारा मुंडा ला लो। याद रखिए, मैं क्यों कहता हूँ कि दोनों तरफ से तलाक याफ्ता मिले ना जब, तो उनकी आंकड़ें पजी हुई होती है। यानी कि वो एक फेस देख चुके होते हैं महरूमियों का, बदनामियों का, गलना सुन पागल हुए होंगे। तो फिर वो इस किस्म की गलती नहीं करते, गाड़ी चल जाती है। मैं तो कहता हूं जिनको शादी नहीं होती इस वजह से तलाक हो जाती है ना, कि औलाद नहीं है, तो आप ऐसा करें, कोई ऐसी लड़की से शादी करें जिसके एक आध बच्चा हो बेचारी का। अगर मर्द में कोई मसला है, तो अगर औरत में मसला, बंदे को देखे, बंदे के किसी के 1-2 बच्चे, तो उसकी माँ, उसकी बच्चों की माँ मर गई, तो ऐसा रिश्ता ढूंढे ताकि आपको आगे जाके औलाद के चैलेंज हो, सिर्फ हांडी रोटी पकाओ तो बंदे का ख्याल रखो, इट्स ओके। ठीक है ना। तो आप जब जिस सूरत में भी हो ना, उसमें बसने के लिए ना कुछ इस किस्म का दाव पेच खेला गया। ठीक है ना। अगर आप 50 साल के हैं तो आप 35-40 साल की, 35 साल की लड़की से शादी कर लें, 40 साल की लड़की से शादी कर लें। ठीक है ना। और अगर आप औरत 40 साल की है तो 35 साल के मुंडे से शादी कर लें, 40 साल के मुंडे से शादी कर लें, 45 साल के बंदे से शादी कर लें, भले वो तलाक याफ्ता हो। कुंवारे आने नहीं करनी। कुंवारे लड़कों में और कुंवारी लड़की में बड़ी पोटेंशियल होती है, क्योंकि उसकी पहली शादी होती है, तो वो आपको टफ टाइम देगी। ठीक है ना। आपको ज्यादा तिगनी का नाचनी चाहिए, वो आपको उलामे देगी। उधर लड़का उलामे देगा तो लड़की उलामे देगी, तो आप मजीद फंस जाएंगे, मजीद पागल हो जाएंगे उसकी जरूरतें पूरी कर करके। जो सट्टे खाकर आते हैं, मारे खाकर आते हैं, बदनामियां झेल कर आते हैं, गलती किसी की भी है, भले उसको किसी ने, लड़की ने धोखा दिया, लड़के ने धोखा दिया, तलाक होगी। जब तलाक हो गए तो दोनों मजलूम है, भले जो मर्जी हो, भला उदा कसूर थी, भला उदा कसूर से। ठीक है ना जी। तो अपने हिसाब से जिंदगी को जिया करो दोस्तों। अपने हिसाब से मुराद मेरी ये है कि ऐसे चलो कि जिससे आपकी जिंदगी गुजर जाए आगे वाली। फिर ना उत्थे जाके 50 साल में कोई पटोला लभदा फिरो, और इधर लड़की 40 साल की उम्र में कोई टीनेजर बच्चा ढूंढती फिरे। तो ऐसी जिंदगी नहीं गुजरती, ऐसी जिंदगियों में मजीद चैलेंज आते हैं। ठीक है जी। दुआ में याद रखिए जी। और अगर आपके घर में कुछ किस्म की मक्कार औरत है, अगर किसी को चवल किस्म का शौहर मिल गया है, अगर उसमें से आपके बच्चे भी हैं, अगर उन दोनों लोगों में से, औरत या मर्द, कोई एक आध खूबी ऐसी है कि जिसकी बिना पर जिंदगी गुजारी जा सकती है, तो फिर तो सबर शुक्र के साथ बैठे रहो, शायद बदल जाए। जब आपके बच्चे तगड़े हो जाएंगे तो आपको हौसला मिल जाएगा। फर्ज करो आपके 3-4 बच्चे हो, तो फिर आप तलाक जैसे मामला में मत पड़ें। उसमें अगर कोई अच्छी आदत है, बंदे आ रही, ठीक है ना, होती है आदत, कई औरतें, सब बुरी आदतों पर एक आदत अच्छी, सब बुरी आदतों पर भारी होती है। तो एक आदत 2 आदतों से अगर जिंदगी गुजरती है तो गुजार लें। अन करीब आपके बच्चे बड़े हो गए तो आपका सहारा बन जाएंगे। ठीक है ना। बजाय इसके तलाक लेकर जलील होने से बेहतर है कोई 1-2 आदतों के सहारे पूरी जिंदगी गुजार ली जाए।
اللہ تعالیٰ ہم سب کو حفظ و امان میں رکھے دوستو، کسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس قسم کے امتحان میں نہ ڈالے کسی کو بھی۔ بہت شکریہ جی، اللہ